तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे ये हमारे पास टॉपिकल पास्ट पेपर करेंगे पावर एंड रूट्स के, जो कि हमारे सिलेबस का 1.3 है, यानी सब टॉपिक 3 है। तो शुरू करते हैं। तो क्या बोल रहा है सबसे पहले पार्ट में कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर m गिवन दैट mn इज़ अ क्यूब नंबर। अच्छा, इसके मेरे ख्याल से ना मेरे पास सामने ना ये रीड एंड राइट पब्लिशर्स का ये है, तो इसके मेरे पास सामने वो पढ़े हुए हैं। इसकी पूरी बुक कंपाइल पड़ी हुई है मेरे पास। अब इसका जो पहला पार्ट है वो मैं कहीं से अरेंज नहीं कर पाया, तो एक सेकंड मैं देखता हूँ, वरना हम ये क्वेश्चन स्किप कर लेते हैं। नहीं, इसका पहला पार्ट नहीं है, यहाँ भी नहीं है और इस पर भी नहीं है, और ये पूरी ना इंफॉर्मेशन कंप्लीट भी नहीं है। चलिए फिर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर m is given that mn is a क्यूब नंबर। यानी अगर हम m एक इंटीजर जैसे 1 है और n हमारे पास ये दिया हुआ है, यानी अगर हम 1 और इस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक क्यूब नंबर आएगा। सही है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर m। हमें m निकालना है, तो m क्या हो सकता है। अगर हम m 1 माने तो 1 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 8, यानी 2 इंटू 10 20, यानी 20000 इतना होगा। सही है, 10 यानी 8 0 होंगे हमारे पास। 1 2 3 4 5, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सेकंड यार, हाँ 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने सारे हमारे पास ज़ीरो होंगे। तो ये अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें तो हमारे पास ये नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको 2 से, अगर हम m2 माने और अगर हम इसको 2 से करें तो शायद ये हो जाए, क्योंकि अगर 2 0 0 0 0, अगर 8 0 है, अभी मैं 8 0 लिख नहीं रहा, तो ये हो जाएगा कि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट का 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो उसके आगे हम लोग लगा सकते हैं स्क्वायर रूट 400। सही है, तो मेरे ख्याल से इसके 8 0 और ये इवन नंबर भी है, तो जो हमारे पास m होगा वो हमारे पास n है। n जो है हमारे पास 2 होगा। तो अच्छा, अब इसको बोल रहा है, अच्छा ये तो हमारे पास हो गया। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक क्यूब नंबर बनना चाहिए। अच्छा, यानी अगर हम 3 और इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 नहीं, 4 और 2 8 नहीं, हाँ 4 और 2 8 8, हाँ होता है 2, हाँ होता है। अगर हम इसको मतलब 8 कैसे बनाएं, यानी हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 8 बनाएंगे। यानी अगर हम m को 4 माने तो 4 इंटू 2 इनकी पावर 10 इंटू 8 अगर हम करें, 4 2 से 8 इंटू 10 की पावर 8, तो हमारे पास 8 0 0 हो जाएगा, और वो हमारे पास इसको वो क्यूब रूट होगा। सही है, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा कितना, हमारे पास एक क्यूब नंबर मल्टीप्लाई आएगा अगर हम m1 को मल्टीप्लाई करें। तो मेरे ख्याल से तो इसका जो आंसर होगा यहाँ मेरे पास दिया हुआ। अच्छा, तो इसका हमारे पास मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए 8 होना चाहिए। फॉर स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर में हमारे पास 8 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेबल शोज द स्क्वायर रूट्स गिवन करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ सम नंबर्स फ्रॉम 31 टू 32.9। सही है, अच्छा यानी 31 का जो हमारे पास 31.1 का स्क्वायर रूट इतना है, 31 का इतना है, 31.1 का इतना है, 31.2, 32.1 का इतना है, ये हमारे पास सब दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल द स्क्वायर रूट ऑफ 32.5 इज़ 5.70। तो अगर हम 32.5 का स्क्वायर रूट देखें तो हमारे पास 5.701 है, 5.701 ये चीज़ लिखी हुई है। अब क्या बोल रहा है, यूज़ द टेबल टू फाइंड, एक सेकेंड, आ जाए। तो अब हमारे पास क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर रूट ऑफ 32.5, यानी जो 32.5 का स्क्वायर रूट है और जो 31.3 का स्क्वायर रूट है उसके बीच में हमें डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले 32.5 का स्क्वायर रूट, यानी 32.5 का स्क्वायर रूट 5.701 माइनस, और क्या है, और क्या बोला है हमारे पास 31.3, तो ये 31.3 यानी 5.595
5.595। अब हम इनको माइनस करते हैं, तो अगर हम 5.701 5.595 को माइनस करें तो ये हमारे पास होगा 6 10 9 11 6 7 8 9 10 11 6, और ये हो जाएगा हमारे पास, ये 9 नहीं था ना, अच्छा ये 9 है, सॉरी, ये हमारे पास 9 है, तो 9 माइनस 9 हमारे पास कितना हो जाएगा 0, और अच्छा 10, हाँ सही, चलो 6 0, और ये हो जाएगा 1 यानी, और ये 5 माइनस 5 हो जाएगा हमारे पास 0 0.106 0.106 आंसर है इसका 0.106 नेक्स्ट पार्ट बढ़ते हैं। एन एस्टिमेट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 32.25 32.25 मतलब 32.2 और 32.3 के बीच में नंबर होता है 32.25, सही है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी जो इसका स्क्वायर रूट है और इसका जो स्क्वायर रूट है उसको हम प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 32.2 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना है, 32.2 का हमारे पास स्क्वायर रूट है 5.675 प्लस 32.3 का हम देखते हैं, 32.3 का हमारे पास है 5.683 इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए प्लस करते हैं इसको। अच्छा मैं इनकी ये वाली वर्किंग को हटा रहा हूँ, सही है। अच्छा प्लस करते हैं 5, एक सेकेंड, हाँ इसको, हाँ चले, ये थोड़ा मेरे ऊपर हो गया तो उसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ, चले। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे, अच्छा इसका हमने पहले वाले पार्ट का हमने आंसर निकाल लिया 8। अच्छा नेक्स्ट पार्ट हम लोग 5.65, अब हमें क्या बोला 32.25 यानी 32.2 और 32.3 के बीच में नंबर है 32.25। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, सही है। तो इन दोनों को प्लस करके हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो इनको प्लस करते हैं, आ जाए 5.675 प्लस 5.683 था ना, 5.683 32.3 का हमारे पास था 5.683 इनको हम प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 8 और 5 1 3 1 और 11 यानी 11 पॉइंट, क्या किया मैंने, देखें 5 + 3 8 7 + 8 + 1 16 15 5 इधर 1 इधर कैरी 6 + 6 12 और ये हो जाएगा 13, से 3 इधर 1 इधर कैरी 5 + 5 10 11.358। अब इसको हम डिवाइडेड बाय कर देंगे 2 से, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो 11.358 को हम डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये हमारे पास 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10 13 2 6 ज़ा 12 और 2 7 ज़ा 14 और 2 9 ज़ा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5.679 है, सही है। तो यहाँ हमारे पास का आंसर क्या आ जाएगा 5.679, सही है। अब ये वाली वर्किंग भी मैं हटा रहा हूँ, मेरी जगह कंजस्टेड हो रही है। अच्छा मैं अपना टेबल थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बच्चों क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द नंबर विच हैज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ 56.39, यानी एक स्क्वायर रूट एक नंबर एक जिसके पास स्क्वायर रूट 56.39 हो। अच्छा इसको पहले बात को समझते हैं। द नंबर विच हैज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ 56.39 यानी 56.39 यानी एक ऐसा तो नंबर ही नहीं है कोई जिसके पास स्क्वायर रूट 56.39 हो, मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। अच्छा इसका एक सेकेंड 3 मेरे पास इसका आंसर एक सेकेंड आ रहा है 3180।
अच्छा, इसको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। द नंबर विच हैज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ, यानी एक नंबर जिसका जो स्क्वायर रूट है, यानी अगर जैसे 2 है तो 2 का जो स्क्वायर रूट है वो इतना है। यानी मेरे पास जो नंबर दिखा रहा है वो है 3180, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो मेरे पास 56.3 आना है। अब इसको अगर मेरे को आंसर पता भी नहीं होता तो मैं इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देता और स्क्वायर रूट को इसके अंदर लिख देता, मतलब 56.39 इंटू 56.39 को मल्टीप्लाई करता मैं, तो 9 9 18 8 इधर 9 3 27 28 8 इधर 2 इधर 9 6 50 9 6 54 55 56 5 इधर और 9 5 45 50 50 इधर, सही है। और उसके बाद हम लोग क्रॉस लगा के 9 3 27 7 इधर, सही है। 2 इधर 9 3 27, सही है। 2 इधर, उसके बाद 3 3 9 10 11 1 और उसके बाद 1 इधर, 3 6 18 19 हो जाएगा, 9 1 इधर और उसके बाद 3 5 15 16 हो जाएगा। अब मैं इसको अभी पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, आप लोग खुद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, सही है। तो आप इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 56 पॉइंट या फिर अच्छा एक हम लोग इससे भी कर सकते हैं, नहीं इसमें भी हमारा टाइम वेस्ट होगा। अच्छा 56 या फिर हाँ 56.39 को आप 56.39 50 इंटू 56.39 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इसका जो आंसर आएगा उसको स्क्वायर रूट में कर दीजिएगा। मेरा पास जो आंसर आएगा वो 3180 है, तो ये आप ऐसे कर दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करें आपके पास भी यही आंसर आएगा, सही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सही है। वाला क्वेश्चन हो गया, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ये वाला नंबर, सही है। तो हमें बिना कैलकुलेटर यूज़ किए ये वाला स्क्वायर करना चाहिए। ये वाला भी मेरे पास सेम क्वेश्चन, तो मेरे पास एक सेकंड में देखूं, नहीं मेरे पास इसका जो है यहाँ नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आ जाए। तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, कौन कौन से नंबर का चीज़ें हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 784। अब 784 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम अप्रॉक्स निकालेंगे, हम एग्जैक्टली तो निकाल नहीं सकते। सबसे पहले हम निकालेंगे, मतलब जैसे अब ये जो है ना, ये चीज़ आप ना मैनुअली करनी पड़ेगी आपको ट्रायल एंड एरर की मदद से। जैसे 25 को 25 से करना होगा, 625 आएगा। अब आप 26 को 26 से करें, 26 को 26 से करें तो 6 इधर 36, 6 इधर 3 इधर 12 20 40 15 और ये इसको हम लोग आके 6 2 इधर 12 2 इधर 1 इधर 2 4 4 5, सही है। तो ये हो जाएगा 6 7 6 6 7 6 हो जाएगा, सही है। तो आप ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके एक आप 30 30 9 से हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 26 इंटू 26 में आपको चलें करके भी दिखा देता हूँ। तो 6 6 ज़्यादा होता है 36 होता है, तो 6 6 36 होता है। तो हमारे पास 6 इधर 3 इधर, सही है। 6 2 12 13 14 15, सही है। उसके बाद 2 6 12 2 2 इधर 1 इधर, उसके बाद 2 2 4 5, सही है। तो ये कितना हो जाएगा 6 7 6, सही है। अब ये 7 8 4 यानी हमें 27 से करना पड़ेगा, तो 27 इंटू 27 करेंगे, 7 7 49 9 इधर 4 इधर 7 4 14 15 16 17 18, सही है। 18 इधर आ गया 9 और फिर 18 हमारे पास 7 से 49 9 इधर 4 इधर 7 2 14 15 16 17 18 18 इधर आ गया, 2 7 से 14 4 इधर 1 इधर, उसके बाद 2 2 4 5, सही है 5 तो 9 और ये 8 10 11 9 10 11 12 2 इधर 1 और ये हमारे पास 9 तो नहीं लग रहा, ये मेरे ख्याल से हमारे पास 5 है। अच्छा 5 है, तो ये हमारे पास 7। अब हमारे पास 7 2 9 आ गया, 7 8 और नहीं है, तो मेरे ख्याल से 27 पॉइंट में ऐसा कुछ आएगा आंसर। तो आप ना कर लीजिएगा, सही है। ये ट्रायल एंड एरर की मदद से ही होगा, सही है। और ये वाला भी ट्रायल एंड एरर की मदद से होगा और ये मतलब होगा, इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये वाला भी कुछ इसी तरीके से हमारे पास होगा। 1936 और हमारे पास कितना है 784 है, सही है। तो अब इन दोनों को भी हम लोग कर लेते हैं। अच्छा ये वाला पार्ट पे मैंने आपको समझा दिया, मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा वरना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी ऐसे ही 14 मिनट्स की वीडियो हो गई है, सही है। चलें तो 1936 है, 1936 है। अब 1936, अब इसको अगर हम स्क्वायर रूट हम लोग अगर हम लें इसका स्क्वायर रूट, सही है, अगर हम लें तो ये हो जाएगा
25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, नहीं इससे बड़ा चाहिए हमें। 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। 50 का स्क्वायर हमारे पास उल्टा बड़ा हो जाएगा। 40 का स्क्वायर हमारे पास 1600 हो जाएगा। 45 का स्क्वायर हम लोग देखते हैं। 45 इंटू 45 तो 5 5 से 25, सही है। 5 इधर 2 इधर 22 इंटू 2 0 2 20 4 4 16 17 18 5 2 0 1 2, ये जैसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये 2025 ये, लेकिन हमें इससे छोटा चाहिए तो ये 44 के करीब होगा आसपास, सही है। तो ये वाला मेरे ख्याल से, इसका मेरे को याद नहीं है, इसका हमारे पास 44 था और इसका आई गेस हमने निकाला था, इसका हमारे पास 26 था आई गेस, 26 या 27 था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7056 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट, यानी एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 7056 आ जाए, सही है। एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 7056 आ जाए। अब देखें भाई, अगर हम 2020 को करें तो 400, अच्छा हमें और बड़ा नंबर चाहिए, अच्छा कॉमा लगा देते हैं हम ताकि हमें पता चल जाए थोड़ा। अच्छा अब हम ऐसा करते हैं, इसको हम लोग अगर हम क्या 30 हमारे पास 900 हो जाएगा और 30 उससे बड़ा चाहिए हमें। अगर हम 100 इंटू 100 करें तो हमारे पास, अगर नहीं हम लोग 100 का स्क्वायर से ही बड़ा चाहिए होगा, नहीं 100 का 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 का स्क्वायर होगा 1 1 2 3 4 0, लेकिन इससे बड़ा हो जाएगा तो 100 का नहीं, और 50 का भी नहीं। 50 का अगर हम करेंगे यानी 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 70 का स्क्वायर भी छोटा होगा। 90 का स्क्वायर 1800 होता है, 90 का स्क्वायर 1800 होता है। अच्छा हमें 900, अच्छा 100 का स्क्वायर तो नहीं हो सकता, उससे छोटा भी नहीं हो सकता। 90 का स्क्वायर कितना होता है, 90 इंटू 90 होता है ना, 90 इंटू 90, अब 90 इंटू 90 18 1 2 0, अब ये 18 ऐड, 100 का स्क्वायर कितना, यानी 100 इंटू 100 यानी 100 इंटू 100, तो ये मैं करके भी देख लेता हूँ। 0 0 0 0 0 0 और 0 0 1 0 0 1, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 1, तो 4 0 यहाँ हैं, लेकिन हमारे पास ये लिमिट क्रॉस कर देंगे। तो अब हमें ऐसा नंबर चाहिए, और हम लोग 90 को भी नहीं देख सकते, 90 का स्क्वायर भी हमारे पास छोटा हो जाएगा। तो अब हमें शायद 99 का स्क्वायर हम देखते हैं, 99 का स्क्वायर हम करेंगे, 99 का स्क्वायर देखते हैं भाई। अब सेकेंड, अब 99 का स्क्वायर देखते हैं हम लोग। 99 का स्क्वायर हम देखें 99, तो 99 का हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा 9 9 सा 81। अच्छा इसका आप मेरे ख्याल से 99 वगैरह ये ऐसा कुछ होगा, मेरे ख्याल से 99 ही होगा इसका आंसर, सही है। अब 0.081 का 0.0081 यानी ये हमारे पास होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। तो अगर हम ऐसा कर लें, अच्छा तो वही चीज़ आएगी, सही है। तो ये 9 का स्क्वायर तो पता है बन रहा है, लेकिन ये 0.009 का स्क्वायर ऐसा कुछ बन रहा है, तो मेरे ख्याल से ये होगा 0.9 का स्क्वायर तो होगा 0 पॉइंट, तो 0.09 का स्क्वायर यानी 0.09 मतलब 0 पॉइंट, मतलब इसको अगर हम पॉइंट हटाएं तो 9/100 और इंटू 9/100, तो अगर हम इसको देखें तो हो जाएगा 81/1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 0.0081 सही, पॉइंट हटाएं 1 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 यहाँ एक सेकंड 1 2 3 4 सही है, 4 0 ये भी यहाँ 4 0 1 2 3 4 यहाँ जाए, जो ये 0.081 ये हमारे पास आ जाएगा। तो 0.081 यानी हमारे 0.9 इंटू 9 तो 0.09 अगर हम करें 0.09 तो 0.09 तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा 0.09 हमने क्या किया था, हमने शायद 0.09 इंटू 0.09 किया था ना, हाँ 0.09 इसकी आंसर है, सही है, 0.09 इसका आंसर है, 0.09 सही है, ये इसका आंसर है फाइनल। इसका अगर हम स्क्वायर करें
तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.0081। स्क्वायर रूट 1296, स्क्वायर रूट निकालना है 1296 का। सही है, तो निकालते हैं 1296 का स्क्वायर। तो एक सेकेंड, आपको मेरी स्क्रीन सही दिख रही है? अच्छा, क्वेश्चन 6 सही है। मैं सबसे पहले हम लोग 1296 के हम लोग सबसे पहले इसके जो है ना प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले इसका जो हमारे मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1296 की, तो वो हमारे पास आ जाएगी 1296 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं 1296 की। तो 1296 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 6 12 सही है, और फिर 6 और फिर 0 और 96 का तो नहीं, ये 0 नहीं आएगा, ये 6 और 2 4 8 और 8 6 4 8। उसके बाद 2 के टेबल से 2 3 2 4, उसके बाद 2 1 6 और 7। उसके बाद ये जाएगा फिर 3 के टेबल से 30 नहीं 7 4 8 8 14, 3 के टेबल से नहीं जाएगा ये। उसके बाद आई थिंक जाएगा, उसके बाद ये मुझे लगता है मैंने कोई गलती कर दी है। 324 डिवाइड 3 2 4, अब 3 2 4 1 ज़ा, उसके बाद ये 6 ज़ा और फिर ये 2 ज़ा, यहाँ 2 आएगा, सॉरी ये 2 आएगा। उसके बाद हमारे पास एक सेकंड, ये थोड़ा हाँ, अब उसके बाद भाई हमारे पास क्या है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, अब हम लोग अच्छा अब हम 2 के टेबल से आप जाएंगे तो 2 8 ज़ा 16 और ये 12 है, तो ये 1 है, नहीं 12 नहीं बनेगा, 81 आएगा। उसके बाद हम लोग 3 के टेबल से करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 27, 3 9 ज़ा और फिर 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 2 की पावर 4 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 सही है। तो अब हम इसको अगर ऐसे लिखें कि मतलब अगर हम लोग इन दोनों का भी स्क्वायर रूट निकालें, यानी 1296 को अगर हम ऐसे लिखें स्क्वायर रूट 1296 को अगर हम ऐसे लिखें स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 इंटू 3 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4 यानी 3 का स्क्वायर सही है। तो अगर हम इसको हम सॉल्व करें तो 9 इंटू 4 इज़ 36, यानी इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 36 सही है। अब मैं सॉल्यूशन को थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट एक सेकेंड, आ जाए। अच्छा सेकेंड, नहीं थोड़ी ना नोज हो रही है, एक सेकंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 रूट 2 5 रूट 2 सही है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 15, 15 रूट 2 हो जाएगा हमारे पास। ये इजी पार्ट था। यहाँ पर इसकी हमें अच्छा वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं 3 इंटू 5 एक अलग जगह पे लिख देते हैं और रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15, तो यानी 15 इंटू 2 हो जाएगा 30। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 30 सही है। इजी से क्वेश्चन है, इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, विदाउट यूजिंग फाइंड अ क्यूब रूट ऑफ 3375 सही है। क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले हम इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमारे पास आएगी सही है, और तो हम इसको देखें, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 3375 की।
3 की हम करते हैं तो 5 के टेबल से आएगा 5 6 हमारे पास 30 होता है, तो 5 6 30 और फिर ये 3 यहाँ आ गया और 5 7 35, ये 2 और ये 5 कितने था 5 5 25 से ये अभी वापस से 5 के टेबल से आएगा 5 1 उसके बाद ये 17, उसके बाद हो जाएगा 5 3 और फिर हो जाएगा 25 और 5 5 135 और वापस 5 के 5 2 10 और फिर ये 3 35 7 सही है। उसके बाद हमारे पास 3 से जाएगा और ये 3 का बन जाएगा क्योंकि 3 9 3 3 1 तो अब हम लोग इसको पहले चाहिए एक लिंक से करेंगे। यार एक सेकंड गाइस, सॉरी, इसकी थोड़ी पोजीशन अचानक से चेंज हो जाती है ना, ये बहुत बुरा लगता है मुझे। चलो मैं एक ऐसे करता हूँ, थोड़ी स्क्रीन ना जूम आउट कर लेता हूँ, अब पढ़ा देता हूँ मैं, सही है। अच्छा तो 3 ये वाला पुराना पार्ट था हमने, सही है। अब नया पार्ट हम लोग, अच्छा ये मैं ऐसा करता हूँ, ये जो सारा जो इसका वाला जो सॉल्यूशन था ना, ये थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट हो गई है, इसको मैं मिटा रहा हूँ गाइस, सही है, क्योंकि मैं पिछले आप थोड़ा पीछे जाके देख सकते हैं, सही है। अच्छा चल, अच्छा इसका हमने आंसर निकाल लिया था, ये हमारे पे 15 था, सही है। 3 × 5 सही है, 15 था, 15 × 2 30 था, इसका मैं ऐसे ही आंसर लिख देता हूँ 30, सही है। इसके बाद हम लोग इसका निकाल रहे थे, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा √3375 हमारे पास इक्वल होगा कितने 5 क्यूब × 3 क्यूब, सही है। अब इसको हम लोग, ये हमारे पास क्यूब रूट हमारे पास होगा ये, और तो हमारे पास √3375 हमारे पास कितना हो जाएगा 5 × 3 यानी 15, यानी इसका एक सेकेंड, इसका हमारे पास आंसर क्या हो गया, इसका हमारे पास आंसर हो गया हमारे पास, हाँ इसका हमारे पास आंसर क्या हो गया 15 हो गया, सही है। 15 हमारे पास का आंसर हो गया। अच्छा भाई अब क्या बोल रहे हैं हमारे पास बच्चों, अब हमारे पास बच्चों ये बोल रहा है कि अब 5832 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, 5832 की करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको मैं मिटाता नहीं हूँ, इसको मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा सा, इसको मिटा नहीं रहा, चलिए इसको मैं ऐसे ही करूँ, जो दूसरी कैलकुलेशन है वो हम यहाँ मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, यहाँ करते हैं, सही है। चलो 5832 को भी हम लोग करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, उसकी भी करते हैं 5832 की भी, 5832 तो ये 2 के टेबल से आएगा 2 2 4 18 9 उसके बाद 2 1 यहाँ 6 उसके बाद वापस 2 1 8 9 2 कितने 2 8 कितना होता है 2 नहीं 2 9 18, तो ये 9 11 2 5 से ये 8 आ गया, सही। इसके बाद वापस 2 से आएगा 2 कितने 6 नहीं 2 मैं टेबल भूल गया। अच्छा 2 9 18 15 2 7 और ये 9 7 9 7 9 9 7 9 किससे जाएगा अब, अच्छा अब 9 + 9 80 होता है 18 19 20 21 22 23 24 25। अच्छा अब ये किसके टेबल से जाएगा, अब ये हमारे पास जाएगा, सेकंड मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है लगता है मुझे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 1 4 गड़बड़ कर दी है मैंने, एक सेकंड। सब 291614 है। अच्छा सबसे पहले 25832, अब वापस बिल्कुल नहीं करते हैं, देखते हैं 5832 हमें करना है, तो सबसे पहले 2 के टेबल से करेंगे, तो 2 के टेबल से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2916 सही है 2916 आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1458, 2 के टेबल से वापस करेंगे 1458 सही है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अब यह किसके टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से वापस जाएगा, तो 2 7 और 729 आएगा, सॉरी 729
729 आएगा। अब ये 9 के टेबल से आएगा 9 कितने सा 72, 9 8 सा 72 होता है 81। सही है। उसके बाद ये 9 का क्यूब बनेगा। सही है। सही है। तो अभी इसको करने की आगे फर्दर ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हम लोग कर देते हैं। यार क्या हो रहा है ये। अच्छा अब 9 अब वापस हम लोग कर लेते हैं। 9 सा 9 1 सा। सही है। तो अब हम इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। अच्छा 7 इसको भी हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से कर लेते हैं। सही है। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या नंबर था 5839 हमारे पास हो जाएगा। 2 का क्यूब कैंसिल, 9 का क्यूब कैंसिल, 9 2 18, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 18। सही है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 18। सही है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 54 एज अ प्राइम फैक्टर। सही है। तो हमारे पास 54 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे। 54 के प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ लिख लेते हैं। 54 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास हो जाएंगे 227 सा, उसके बाद 3 9 सा, 3 3 सा, 3 1 सा। सही है। फाइंड द स्मॉल पॉसिबल इंटीजर m वेयर सच दैट 54 इंटू m इज़ अ क्यूब नंबर। यानी 54 को एक ऐसे m से मल्टीप्लाई करो, इंटीजर से मल्टीप्लाई करो कि हमारे पास वो आ जाए। अच्छा सही है। तो अब हमारे पास अगर हम m को 2 माने तो हमारे पास ये क्यूब रूट नहीं बनेगा। अगर हम इसको 3 माने 54 इंटू 3 अगर हम करें 54 इंटू 3, 54 इंटू 2, 54 इंटू 3, 54 इंटू 4, 54 इंटू 4 करते हैं। 54 इंटू 4 करते हैं तो 4 4 से 6 1। सही है। और 4 5 से 20 21 216 होता है, यानी 4m है, m4 है। सही है। m4 है। 216 होता है 14 का होता है, लेकिन तब पता होता है शायद 14 का होता है, 14 का होता है। हाँ यस 14 का होता है। 60 एज अ प्राइम एज अ प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर। वापस एक यही सवाल है, मतलब ऐसे ही सेम सवाल आ गया। एक्सप्रेस 60 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर। सही है। 60 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर्स। 60 इसके एज अ प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर्स। अच्छा भाई, यानी 60 के हमें एक तरह से प्राइम फैक्टर्स निकालने। एक सेकेंड, यानी हमें 60 के एक तरह से प्राइम फैक्टर्स निकालना है, तो निकालते हैं भाई। अच्छा वीडियो हमारे पास आधे घंटे की हो गई है, चलो इसलिए हम थोड़ा भी फास्ट करेंगे। 60 के हमारे पास क्या हो जाएंगे 230, 215, 3551। सही है। ये हमारे पास हो गए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। सही है। 2 स्क्वायर मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 3 इंटू 5। सही है। फाइंड अ स्मॉल पॉसिबल इंटीजर m सच दैट 60 m इज़ अ स्क्वायर नंबर। यानी 60 m यानी m एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें इससे तो हमारे पास स्क्वायर नंबर होगा। अच्छा तो 60 हमारे पास। अच्छा स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे 10 का स्क्वायर 100 हो गया। सही है। तो 120 तो स्क्वायर नहीं है मेरे ख्याल से, 120 नहीं है, 120 नहीं हो सकता हमारे पास। स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर बोला। अच्छा तो मेरे ख्याल से हमारे पास m जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा एक सेकेंड। अच्छा तो m जो होगा वो हमारे पास बोल रहा है कि 2 का स्क्वायर है, लेकिन हमें अच्छा स्क्वायर है तो हम इसको काट देंगे क्योंकि हमें स्क्वायर नंबर चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। तो 60 इंटू 4 करेंगे 240 होगा, तो एक बचा 3 इंटू 15। तो 60 अगर हम इंटू 15 करें तो ये हमारे पास आएगा कितना आएगा भाई, हमारे पास 60 इंटू 15 करें तो 0 5 से हमारे पास कितना होता है 0 5 6 30 1 0 1 6 6, तो 0 0 9 होता है क्योंकि 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 ही होता है, यानी हमारे पास 15 है। सही है। ये आंसर हमारे पास क्या है 15 है, 15 है। इसका हमारे पास क्या आंसर आया 15 है यार। ये इसका आंसर हमारे पास क्या है 15 है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द स्क्वायर रूट ऑफ 6 1/4 यानी 6.25 का स्क्वायर रूट निकालना है।
6.25 यानी एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें, इसको हम मतलब मल्टीप्लाई करें 2 दफ़ा तो 6.25 है। तो निकालते हैं 6.25 का स्क्वायर रूट निकालते हैं हम लोग। अच्छा, अब सबसे पहले इसका अगर हम लोग करें तो ये हमारे पास अगर हम लोग करें तो ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आज इसको सॉल्व करते हैं। देखें, अब इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, डेसिमल में करते हैं, लेकिन मैंने भी ये गलती कर दी थी। लेकिन डेसिमल में नहीं करना, इसको हम लोग को करना है किस चीज़ में, हम इसको इसमें रहने देना है, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर कैसे बनेगी, 6 4 24, 24 + 1 25, 25/4 इसका स्क्वायर रूट, यानी ये कितना हो जाएगा 5/2। 5/2 क्या होता है 2.5, सही है। तो इसका स्क्वायर रूट ये हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा इस वीडियो में सब कुछ। और भाई मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मेरे ख्याल से हमारे पास होगा शायद सेट्स हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता, सिलेबस देखूँगा। सेट्स की तो हमने बना ली है वैसे वीडियोस, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा मैं इंशाल्लाह उसकी फ़ौरन वीडियो बनाऊँगा। और आई होप आपको समझ आ गया। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी सजेशन या कोई भी एडवाइस वगैरह हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा। और प्लीज़ मुझे और एडवाइस दें कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करूँ या नहीं करूँ। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 36 मिनट्स की हो गई है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो हम इंतज़ार करेंगे, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।